राजीव प्रताप रूडी की जीत और रोहिणी आचार्य के हार की मुख्य वजह। सारण में 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूडी ने जीत की हैट्रिक लगाई तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य जीतते जीतते हार गईं। चलिए अब सारण की इस चुनाव की हार और जीत की पूरी पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। 2019 चुनाव में सारण से आरजेडी के प्रत्याशी चंद्रिका राय की हार के बाद जब चंद्रिका राय के पारिवारिक रिश्ते लालू प्रसाद यादव से बिगड़े तो ऐसा माना जाने लगा कि इस बार लोकसभा का टिकट आरजेडी किसी सारण के कार्यकर्ता को देगी। सारण में यादव वोटर और मुस्लिम वोटर की अच्छी संख्या है, इसलिए यह भी तय था कि टिकट किसी यादव कैंडिडेट को मिलेगा, जिसको लेकर जितेंद्र राय जो कि बिहार सरकार में हाल ही तक मंत्री थे, उनकी चर्चा जोरों से चल रही थी। तभी एक बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने आप को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी मानते हुए सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सारण में से तेज प्रताप यादव यहां से उम्मीदवार होंगे। लेकिन धीरे धीरे यह बात सच साबित होने से दूर रह गई। फिर कभी चर्चा तेजस्वी यादव के पत्नी की होती तो कभी किसी दूसरे कैंडिडेट की। तब तक रोहिणी आचार्य का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था सारण से चुनाव लड़ने का। यही कारण था कि पूर्व मंत्री जितेंद्र राय अपनी धमक जिले में अंदर ही अंदर बढ़ा रहे थे, यह सोचकर कि टिकट कहीं उन्हें ही मिल जाए, जैसा कि कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता सोचता और करता है। ऐसी इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं होती। इसी बीच लालू प्रसाद यादव को अपना टिकट नहीं देकर चर्चा में आई लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिस तरह से राजनीतिक बयान सोशल मीडिया पर दे रही थी, उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो राजनीति में प्रवेश करने वाली हैं। लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि वो सारण लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी, वैसे वैसे सारण के लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के सामने कौन। तभी रोहिणी आचार्य का नाम सारण लोकसभा के लिए आरजेडी की तरफ से घोषणा कर दी गई, जिसकी वजह से जिन्हें भी टिकट मिलने की उम्मीद थी उन्हें यह एहसास हो गया कि अब मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि कैंडिडेट आरजेडी परिवार से है, यानी कि लालू यादव के परिवार से है। और धीरे धीरे आरजेडी के सभी विधायक और कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए। तभी बीजेपी से कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वो चुनाव रोहिणी आचार्य से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव से लड़ रहे हैं, रोहिणी आचार्य तो बस एक मुखौटा भर है। धीरे धीरे चुनावी तापमान सूर्य की गर्मी के साथ साथ बढ़ने लगा। रोहिणी आचार्य के पास सबसे बड़ा चुनौती था 2019 के 1,40,000 वोट के अंतर को समाप्त कर चुनाव जीतना। लोगों का सिंपैथी उनके प्रति बहुत ज्यादा इसलिए मिल रहा था क्योंकि उन्होंने पुत्री होने का एक बड़ा फर्ज निभाते हुए लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उनको जीवन दान दी थी। आरजेडी ने अपने सारण की रणनीति में बदलाव करते हुए उन वोटरों पर ज्यादा ध्यान देने लगी जो बीजेपी के पारंपरिक वोटर थे। रोहिणी आचार्य का ज्यादा चुनावी भ्रमण बीजेपी वोटर की तरफ था, क्योंकि उन्हें पता था कि यादव और मुस्लिम वोटर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए जितना ज्यादा समय बीजेपी के पारंपरिक वोटर पर दिया जाएगा उतना फायदा मिलेगा। इधर रोहिणी आचार्य के पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी भी सारण के छपरा में रहकर रोहिणी आचार्य को जिताने में जुट गए थे। तभी अचानक एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय की। चंद्रिका राय बीजेपी के तरफ से राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिए थे, जिससे परसा विधानसभा पर उनका पूरा प्रभाव पड़ा। वहीं एमएलसी सत्यनारायण राय भी प्रधानमंत्री के छपरा वाले सभा में शामिल हो गए और लड़ाई हो गई टक्कर की। एक तरफ तेजस्वी की सभा हुई तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। इन सभी के बाद चुनाव प्रचार थम गया और 20 मई को वोट के साथ साथ चुनाव समाप्त हो गया। 4 जून को रिजल्ट के दिन सभी आश्वस्त थे। तभी दिन भर की खींचातानी के बाद महज 13,661 वोट से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। तो वहीं 4,58,091 वोट लाकर रोहिणी आचार्य चुनाव 13,661 वोट से हार गई। हालांकि यह अंतर बहुत कम था, क्योंकि पिछली बार आरजेडी करीब 1,39,000 वोट से हार गई थी। ये रोहिणी आचार्य के मेहनत का नतीजा ही था कि वो एक तरफा चुनाव को मजबूत लड़ाई में तब्दील कर दी थी। रोहिणी आचार्य के हार का मुख्य कारण बने लक्ष्मण यादव और शेख नौशाद, क्योंकि लक्ष्मण यादव ने 22,043 वोट प्राप्त किए, जो वोट मूल रूप से आरजेडी का हो सकता था। तो वहीं शेख नौशाद नाम के निर्दलीय मुसलमान प्रत्याशी ने 16,103 वोट काट लिए, जो कि माना जाता है कि मुसलमान वोट आरजेडी का पुख्ता वोटर है। कुल मिलाकर लक्ष्मण यादव 22,043 वोट, तो वहीं शेख नौशाद ने 16,103 वोट का प्राप्त किया, यानी कि माइक समीकरण का 38,146 वोट कट गया। कट जाने की वजह से रोहिणी आचार्य की हार 13,061 वोटों से हो गई। अगर समय रहते इन पर अगर आरजेडी के कार्यकर्ता के द्वारा कुछ कोशिश की गई होती तो रिजल्ट शायद कुछ और होता। फिलहाल राजीव प्रताप रूडी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और रोहिणी आचार्य ने भी अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया है। अब देखते हैं कि सारण के विकास की उम्मीद आगे और पूरी होती है या फिर वादे रह जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे की स्टोरी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।